नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बहस गरम है। आज किस मुद्दे पर बहस गरम है आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में 2023 चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने नेताओं को फिर अपने साथ जोड़ने की तैयारी में है। दमोह में पार्टी ने इस बात के संकेत भी दिए हैं, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर निशाना साध रही है। वजह क्या है, जरा खबर देखिए, समझ आ जाएगा। 2023 से पहले बीजेपी ने बदली रणनीति, पुराने नेताओं को मनाने की तैयारी। जयंत मलैया के बाद दूसरे नेताओं की बारी। दमोह में 2018 विधानसभा और 2020 उपचुनाव में हार के बाद मलैया परिवार एक बार फिर चर्चा में है। वजह है एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान जिसमें उन्होंने मलैया से माफी मांगी। मैं उस बात के लिए दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूं। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की बात से साफ हो गया कि पार्टी अब 2023 की तैयारी में है। वह अपनी शिकायत यहां से लेकर दिल्ली तक की आज तक मैंने किसी को बताया नहीं, आपको भी नहीं बताया, पर आज बता रहा हूं। और मैं राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते, व्यक्ति भूल करता है, ऐसे पार्टी से भी भूल हो सकती है, इसलिए राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते मैं उस बात के लिए दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूं। चुनाव के दौरान जो फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक के आधार पर कि किस कार्यकर्ता ने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अनुशासन की पद्धति की एक विशेषता है, इसलिए उस समय के फीडबैक के आधार पर वहां के उन कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया गया था। जयंत मलैया जी ने मुझे स्वयं मिल करके अपने उस नोटिस पर उन्होंने जवाब प्रस्तुत किया था और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व ने केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से ससम्मान जयंत मलैया जी को सादर के साथ उस नोटिस के जवाब के बाद उस आरोप से वो मुक्त हुए थे। गुजरात और हिमाचल चुनाव के बाद बीजेपी अब मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस को इसमें कुछ और ही दिखाई दे रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कैलाश विजयवर्गीय जी को कि उन्होंने भले राजनीतिक आधार पर अपने प्रतिद्वंदियों को डैमेज करने के लिए माफ़ी मांगी हो, मगर अब सवाल यह उठता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी या भारतीय जनता पार्टी अब उस डैमेज को कंट्रोल करने में लगी हुई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। अब बारी 2023 की है और पार्टी ऐसी कोई गलती करना नहीं चाहती जिसके कारण माहौल बिगड़ जाए। लेकिन दमोह में जो हुआ उसके सियासी मायने गहरे हैं। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो मायने गहरे हैं और इन मायनों को समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ। दरअसल जयंत मलैया जी 75 साल के हो गए हैं, वृद्ध नेता कह सकते हैं हम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लाइन भी है और अमृत महोत्सव मना रहे थे। पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने गिले शिकवे को भूलकर जब जैसा मौका होता है वहां अनुशासन के साथ नजर आती है। तो तमाम लीडर्स वहां पहुंचे हुए थे, चाहे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष और बाकी किन किन नेताओं के नाम लें, क्योंकि तमाम ऐसे नेता वहां मौजूद थे। पर जो हुआ, जो मंच से कहा गया, उसके मायने अब अलग अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं। समझते हैं आज इसी को। राकेश शर्मा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। अब्बास हफीज जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के। अब्बास जी, आपका भी स्वागत है। राकेश जी, ये जो मुलाकातें हुई है और जिस तरह मंच सजा, मंच पर कई तरह की बातें भी हुई, क्या ये माने कि 2023 से पहले ऐसे लोगों को मनाने की तैयारी है जो कहीं रूठ गए हैं या जिनको नोटिस दिया पर वो उसके कारण नाराज हो गए हैं? ये 2023 की चिंता है? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी में ना कोई रूठा है और ना किसी को मनाने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है मनोज जी, और उस परिवार में आपने देखा कि जब चुनाव हुए, उपचुनाव हुए दमोह के, तो उस समय जो स्थानीय कमेटी थी, जिले की जो कमेटी थी, उसने कुछ प्रस्ताव बना के प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजे और उस प्रस्ताव के आधार पर पार्टी ने निर्णय करके कुछ नोटिस जारी किए थे। उसके बाद माननीय जयंत मलैया जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने अपनी बात रखी और उसके बाद वो विषय समाप्त हो गया था। आप देखिए कि हमारी पार्टी कितनी महान है, कितनी बड़ी है। जयंत मलैया जैसे व्यक्ति जिनने लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा करी, तो राष्ट्रीय महासचिव वो छोटी सी एक जो तकलीफ हुई थी उसके लिए माफ़ी मांगता है। ये आपको किसी अन्य पार्टी में दिखाई नहीं देगा।
पर कांग्रेस के पार्टी के नेता जब आरोप लगाते थे, इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए कि अभी मनोज जी यात्रा निकली थी एक भारत जोड़ो, उसमें किस तरह से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी में राहुल गांधी के सामने हॉट टॉक हुई थी कि दिग्विजय सिंह जी रूट के बाहर निकल गए थे। फिर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह का हाथ पकड़ के जैसे दो पहलवानों को मिलाते हैं ना, विरोधी पहलवानों को, वैसे गले मिलाया जा रहा था। तो ये सब जो परिस्थितियां और स्थितियां हैं, इनको देखते हुए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी, जिनके घर कांच के होते हैं, वो दूसरों घरों पे पत्थर ना फेंके। कांग्रेस को इस बारे में विचार करना चाहिए। और चुनाव की चिंता की बात अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है तो कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अभी गुजरात में क्या हालत हुई कांग्रेस पार्टी की। चलिए, कह रहे हैं कि गुजरात में क्या हालत हुई, लेकिन अब्बास जी मेरे साथ जुड़े हैं। अब्बास जी, के मिश्रा जी को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं, वो कुछ और तरफ इशारा कर रहे थे। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का मसला है, वो आपकी कांग्रेस का मसला है, पर 2023 से पहले ये वही जयंत मलैया है जिनको नोटिस भी जारी हुआ था, और नोटिस के बाद उन्होंने जवाब भी दिया। जवाब से संतुष्ट हुई भारतीय जनता पार्टी, पर आपको जीत मिली वहां से, उपचुनाव में भी और उससे पहले भी। तो क्या है उसका असर? देखिए मनोज जी, सबसे पहली बात है, गुजरात में हमको दिखाने वाले हमारी हालत को हिमाचल में खुद की हालत नहीं देख रहे हैं, ये बड़ा दुखद है। शायद नहीं देखें, देवभूमि को हारना इनके लिए शायद बड़ी बात नहीं होगी। बात होती है दमोह की। दमोह में जब मलैया जी जैसे कद्दावर नेता, सबसे पुराने नेताओं में से एक, उनको, उनके पुत्र को वहां नोटिस जारी होते हैं, पुत्र को बीजेपी छोड़नी पड़ती है, और जब जांच होती है तो उसमें ये पाया जाता है कि वो निर्दोष थे और उनकी कोई गलती नहीं थी। तो इसके बारे में हम नहीं सुनते हैं, इसके बारे में कोई चर्चा हमने नहीं सुनी, ना किसी ने सुनी कि जयंत मलैया जी निर्दोष हैं और उनसे पार्टी ने शिकायत की थी वो झूठी साबित हुई। 5 मंडल अध्यक्षों की सदस्यता 0 कर दी भारतीय जनता पार्टी ने दमोह के अंदर, जो उनके खेमे से आते थे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कोई खेमे में बटी हुई पार्टी है, और लड़ाइयां जो होती हैं इसी वजह से होती भी हैं। अब दमोह दिख रहा है, बुंदेलखंड दिख रहा है दमोह के माध्यम से पूरा, और पूरा मध्य प्रदेश दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो उसको हरा ही रहा है। जनता तो पहले से ही हरा रही थी, और अब कार्यकर्ता के साथ साथ पुराने नेता जो नाराज हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन चुके हैं। यही ध्यान अगर जनता का रख लिया होता तो शायद इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। हमारे राकेश भाई कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, पार्टी इतनी बड़ी है, पार्टी का इतना बड़ा दिल है, पार्टी माफी मांगती है। अगर यही बात कांग्रेस पार्टी में किसी नेता ने कर दी होती और ये कहा होता कि मैं फना नेता से माफी मांगता हूं पार्टी के बड़े पद के ऊपर रहने के नाते, तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हर तरफ वोनर हो रही होती कि देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर अब माफियां मांगी जा रही हैं, मतलब नाराजगी थी, मतलब सब कुछ ठीक नहीं है। और इसी पूरे विवाद के अंदर अजय विश्नोई जी ने भी बहुत कुछ कहा था। मुझे लगता है कि पार्टी को उनसे ही माफी मांग लेना चाहिए, क्योंकि उनकी भी निरंतर उपेक्षा हुई। आज की तारीख के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो रही है, वो तो एक बात है, लेकिन मूल भाजपाई और सिंधिया समर्थक भाजपाइयों की जो लड़ाई है वो उसके दुष्परिणाम अब आना शुरू हो गए हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण आपकी बात हो सकती है। मैं इस बात को लेकर जी, राकेश जी, जब सिंधिया से संबंधित लोग भारतीय जनता पार्टी में मिले, उसके बाद आपने ही उनको टिकट दिया। अब क्या धीरे धीरे कर ये बातें बाहर आने लगी है, 2023 से पहले इसको ठीक करना भी पड़ेगा, और जिनके कारण आपके लोग छिटक गए हैं उनको नज़दीक लाना एक आपकी जिम्मेदारी भी होगी। देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कांग्रेस के विद्वान साथी तब इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस की ज़मीन खिसकती जा रही है। कांग्रेस यहाँ से कई हज़ार किलोमीटर दूर की बात तो कर रही है, पर पड़ोसी राज्य जो गुजरात लगा हुआ है मध्य प्रदेश से, उसकी बात नहीं कर रही। मैं तो कांग्रेस के विद्वान साथी से पूछना चाहता हूँ ना कि राहुल गांधी जी ने कमलनाथ जी से कहा था कि कमलनाथ जी माफ़ी मांग लीजिए, एक महिला का अपमान किया। क्या कमलनाथ जी ने माफ़ी मांगी? क्या राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, सर्वोच्च नेता, सब कुछ भगवान कांग्रेस पार्टी के, वो एक नेता से कहते हैं कमलनाथ जी से कि कमलनाथ जी से कहते हैं आप माफ़ी मांग, जरा बोल लीजिए प्लीज़। कहा था, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। बताऊंगा। इमरती देवी का जब अपमान किया था कमलनाथ जी ने, मैं बात बता रहा हूँ, जो उपचुनाव प्रचार करेंगे और आप बोलने दूंगा। आपने पहले अपनी पार्टी के बारे में बोला, मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, इमरती देवी की बात कर रहे हैं। मनोज जी पूछिए, इमरती देवी की पूछिए, कहा राहुल गांधी जी? इमरती देवी की बात कर, हाँ, राहुल गांधी ने कहा बता दीजिए। देखिए, मेरा ये निवेदन है, जब इमरती देवी का अपमान कमलनाथ जी ने किया और ये राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे मेरी बात सुन लीजिए सर, सुन लीजिए ना। इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? कमलनाथ और राहुल गांधी का नाम सुन के उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? सुनने की क्षमता रखिए प्लीज।
अरे तो भैया अच्छी बातें करिए, अच्छा, तो आप बताइए जनता को भी निर्णय तो का लेन दिया उसका। करें ना, जनता को अरे निर्णय तो का आप लेन चलिए, दिया। जनता को जी, निर्णय जी, का बोल लेने दीजिए मुझे। मैं आपको झूठ थोड़ी बोलने नहीं, नहीं, दूंगा बोल भाई, आप दीजिए। इतने अच्छे व्यक्ति बोल हैं, तो लेने दीजिए। इतने अपन विद्वान बहुत व्यक्ति अलग हैं, तरह हमसे बढ़ ये पहले अलग से अलग डिबेट कर अलग रहे तरह की हैं। चर्चा कर और रहे आज की हैं। तारीख में आप एक हवाबाजी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने कमलनाथ जी से कहा माफी मांगने को, उन्होंने मांगी नहीं माफी। अगर आपके सुनो सामने बता अब्बास के। हफीज, मेरी नहीं, बात नहीं, गलत नहीं, निकल नहीं, जाएगी, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम छोड़ना, मैं नहीं, सबूत अरे दूंगा भैया, तुमको। तो बताओ अब ना, मैं यहाँ- सबूत दूंगा यहाँ तुमको। बताओ ना। अब बताइए, अब चुप हो जाओ, मैं राकेश सबूत दूंगा। राकेश जी, सबूत दूंगा तुमको। राकेश जी। या तो तुम राजनीति आपको छोड़ना या मुझे बौखला छोड़ गए। देना। ठीक, कौन आपको हवा हवाई मेरे बात बौखला करता है, ये गए। यही सिद्ध हो राकेश जाएगा। जी, अब जरा मुझे बोल लेने चलिए, दीजिए। अब अरे बाजी अब बता मुझे रहे बोल हैं, लेने बता दीजिए। रहे हैं, बता दी समस्या यही है बता कांग्रेस दीजिए। पार्टी की। मुद्दा अभी जब बताइए। मैंने कहा था कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का झगड़ा हुआ, उसमें तो तुम नहीं बोले। वो आपके कि मैं सामने हवा हुआ। हवाई बात मैं कर रहा वही पूछ रहा हूँ। हूँ, राहुल आपके गांधी ने सामने गले हुआ मिलाई क्या? है, इस पे भी नहीं बोले। क्या वो कांग्रेस झगड़ा पार्टी आपके कितनी सामने महान है हुआ? ये जनता हवा जानती है हवाई बात सर, पहले कहते जानती हैं है, कमलनाथ जी और जानती है। दिग्विजय मुझे सिंह का बोल लेने झगड़ा दीजिए हुआ। जरा। समस्या हार्ट ये- टॉक हुआ, अब मनोज हीटेड जी, आर्ग्यूमेंट अब्बा हुआ, जी, उसको हम यात्रा में ऐसे मौजूद विद्वान हमने कभी साथी नहीं को देखा, बुलाया इन्होंने आपने। देखा। नहीं, नहीं, पहला नहीं, झूठ मैंने नहीं, छोड़ नहीं, दिया नहीं, था, नहीं, अब दूसरा झूठ। अब्बास भाई, मैं ये मनोज समझना जी पूछ लीजिए ना इनसे, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं नहीं, बार नहीं, बार? ये बात ये हो दिग्विजय रही सिंह है जी, राकेश जी, बात ये कमलनाथ हो जी रही के है कि बारे में राहुल झूठ गांधी बोला, का वो जैसा वो कह राहुल रही, जी कांग्रेस कमलनाथ ऐसा जी कह के रही। बारे में झूठ बोला, देखिए- पकड़ा गया तो बौखलाहट आ गई। नहीं, नहीं, लक्ष्मण सिंह ने कहा राहुल गांधी माफी मांगे भोपाल में आके, ये भी झूठ था, ये भी झूठ था। बोलो, ये भी झूठ मैंने था। आपकी दो बातों नहीं को नहीं नहीं, अब मैं पूछा सब बातें बता रहा हूँ कि एक क्या एक करके, कमलनाथ जी- एक एक क्या करके सब बता रहा हूँ, कमलनाथ जरा जी और सुनते जाओ। दिग्विजय सिंह जी मैं की बहुत लड़ाई सारी आपके बातें बता सामने रहा हुई हूँ, थी। सुन लो और जरा। दूसरी बात लक्ष्मण आपने सिंह कहा भारतीय कि जनता राहुल पार्टी गांधी के जी ने मेंबर माफी हैं। मांगने को लक्ष्मण कहा। सिंह भारतीय क्या ये जनता बात पार्टी में आपको प्रदेश पता के है? आप उपाध्यक्ष जानकारी हैं। दीजिए, लक्ष्मण सिंह ने आप कहा किस था ना आधार पे कह रहे कि हैं? राहुल गांधी को माफी पकड़ा मांगना गया चाहिए। झूठ तो आप बौखलाने लगे। अरे बोखला कौन मेरे रहा है? सवालों ये का तो जवाब बोखला आपके आप रहे पास हैं जो नहीं है। कंटिन्यू बोले जा रहे हो। सुनने की क्षमता जनता खत्म हो देख गई। रही है। तुम्हारे नेताओं की मुंह पर जबान नहीं होती। ये देखिए, अभी जैसे एक ने मैं कहा आप कि कर मोदी रहा की हूं, हत्या आप कर देना तुम्हारे पे आ चाहिए, गए। कहा ना अभी एक नेता ने। मैं क्या आप बिगाड़ लिया कर रहा तुमने हूं, उसका? अब तुम्हारे पे आ क्या गए। बिगाड़ लिया भैया? तुम्हारे नेताओं क्या पे नोटिस दिया क्या तलाक पे आ उसको? गए आप तो। नोटिस दिया क्या? तुरंत कह देते हैं कि ये व्यक्तिगत बयान है, ये व्यक्तिगत बयान है, तुरंत कह देते हो। चलिए, वापस क्या बढ़ते हैं, राहुल गांधी मुद्दे जी की ने तरफ आपके मुद्दे की सामने तरफ कहा था माफी मांगने गजब को? हो रहा है, चलिए गजब। अब्बास भाई, मुद्दे की तरफ लौटते हैं। गजब हो रहा है। पहली बार देख रहा हूं कि एक कांग्रेस का प्रवक्ता इतना बौखला था। 2023 पहली से बार देख पहले रहा हूं। चुनौती की बात चल रही, 2023 है। मनोज जी, इनको जरा सा सच की बात साथ बात करने को कहिए, बस मैं इतना कह रहा हूँ। जी जी जी, मैंने झूठी बातें कुछ नहीं करी। चलिए ठीक है, मुद्दे की तरफ। राकेश जी, मैं समझना यही चाह रहा था कि यदि इस तरह की चीज़ें हैं तो क्या आने वाले दिनों में कुछ और भी लोग होंगे जिनसे इस तरह की या तो माफ़ी मांगी जाएगी, या बाकी करीब 27 से ज़्यादा ऐसी मेरे पास जो जानकारी है कि ऐसी खबरें आ रही, कुछ और सीटें हैं, 27 से 35 सीटें ऐसी है जिन पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी मानकर चल रही कि हमें मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत में सीनियर लीडर की ज़रूरत भी होगी, जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उनकी भी ज़रूरत होगी, और एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत भी होगी। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है। वो परिवार में हर व्यक्ति का ख्याल रखा जाता है, हर व्यक्ति की चिंता की जाती है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन तय करता है कि किस गाइडलाइन पे भारतीय जनता पार्टी को चलना है, किस व्यक्ति को क्या दायित्व देना है, किस व्यक्ति को कहाँ जवाबदारी देना है। ये भारतीय जनता पार्टी में संगठन तय करता है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जैसे कबीले जैसी तो नहीं है कि अपने अपने कबीले की चिंता करो और भाड़ में जाए दुनिया। जैसे जीतू पटवारी ने कहा था कांग्रेस पार्टी तेल लेने जाए। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज हर कांग्रेस के नेता से आप बयान सुनोगे कि साहब आम आदमी पार्टी, ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी और सी टीम है। ये जो घबराहट कांग्रेस पार्टी में हो रही है, इसकी चिंता कांग्रेस पार्टी करे। मेरा ये कहना है, लगातार अभी आपने देखा झाबुआ से लगी हुई जो सीट थी वहाँ पे दाहोद की, वो 6 की 6 सीटें आदिवासी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। उपचुनाव में झाबुआ में भारतीय जनता पार्टी जीती। उसके बाद आपने देखा नगर पालिका नगर निगम के चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती। मेरा एक सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरा तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने अभी राजा पटेरिया साहब का कहा, जिनने कहा कि प्रधानमंत्री की हत्या कर देना चाहिए। उसके बाद उमंग सिंगार ने कहा था कि दिग्विजय सिंह शराब माफिया है, भू माफिया है, हमारी सरकार को अस्थिर कर रहा है। आज तक कांग्रेस ने किस व्यक्ति को नोटिस दिया और किस व्यक्ति ने, बड़े व्यक्ति ने ये सवाल हो सकता है। मेरा ये कहने का मतलब ये सवाल और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, पब्लिक डोमेन में हर चीज रहती है। वो माफी वाला राहुल गांधी का ट्वीट मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। नहीं, वो रहा होगा कुछ। चलिए अब्बास जी, उसको छोड़ दिए, उसको मानते नहीं। लेकिन ये मान लीजिए कि ये जो बात कह रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां गलतियां होती है तो नोटिस भी दिया जाता। जब आपसे संतुष्ट हो गए तो फिर चीजें बहुत, आप देख रहे हैं कि तमाम वरिष्ठ लीडर के बीच में जयंत मलैया बैठे थे, साल श्रीफल देकर सब उनका सम्मान कर रहे हैं जी। लेकिन आपके यहाँ नहीं होता, वो कह रहे हैं ऐसा।
देखिए, सबसे पहली बात, हमने तो अनुशासन समिति की कार्रवाई देखी भी है, अपने आंखों से भी देखी है, बहुत से लोगों को सामने उनके पेश होता हुआ भी देखा। अनुशासन समिति दोनों पार्टीज में है, कांग्रेस में बीजेपी, क्योंकि बीजेपी बाद में आई है, कांग्रेस पहले से मौजूद है। अनुशासन समिति के पास सारे प्रकरण जाते हैं और उसका निराकरण होता है। मैं तो ये कहूंगा कि अच्छी बात है, हमारे मित्र राकेश भाई यहाँ पर कांग्रेस के बारे में चिंता करने के बजाय अपनी पार्टी के बारे में कर लें, उनकी पार्टी में क्या हो रहा है, तो और भला हो जाएगा। इस तरह का नाराजगी भी नहीं होगी, गुस्से भी नहीं होगा, धमकी भी देंगे नहीं मुझे। चलिए, यात्रा निकालनी मेरे चाहिए। विद्वान साथी, आज मुझे ये माफी बताओ, मांगो यात्रा। उमंग सिंगार को तो कौन सा नोटिस दिया? कम से दिग्विजय कम- सिंह जो अरे राष्ट्रीय मेरी बात महासचिव, सुनिए, दिग्विजय सिंह जो आपको मुख्यमंत्री 10 साल मैंने आपको तक, डिस्टर्ब नहीं किया। अब शराब माफिया अबू माफिया कह रहे राकेश हैं। तो आपके अनुशासन समिति का चिन के देती है, अब वो बता रहे हैं, छोटे कार्यकर्ताओं को गोली मार दो, बड़े कार्यकर्ताओं को बोलने की आजादी दे दो। राकेश भाई वो उसी चीज को बता। मैं नाराज नहीं हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ, आप जवाब दीजिए मेरी बात। बोलिए, बोलिए, राकेश भाई को बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी शुरुआत कर दी है माफी की। माफी मंच पे शुरुआत हो गई है माफियां मांगने की। अब इनको प्रदेश से पूरी माफी यात्रा निकाल देनी चाहिए। वो तो कांग्रेस की अपने प्रियंका नेताओं से गांधी की माफी निकल रही है, और हाथ सबसे जोड़ो पहली यात्रा बात यह है कि निकलने वाली है। प्रियंका गांधी की हाथ जोड़ो यात्रा, अब ये भी कहते मैं झूठ बोल रहा हूँ, बोल दो हाथ जोड़ो यात्रा प्रियंका गांधी की निकल रही है। जनवरी में, मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो जनवरी के दूसरे सप्ताह। मैं झूठ बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस की निकलने वाली है। कि अब ये बोले जाएंगे। अब हर जनता ने शव यात्रा निकाल दी, राकेश भाई, अब हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रहे भाई हैं। से भी एक बार माफी सुन लीजिए मांगे, पहले। जी। संगठन राकेश भाई से माफी मांगे कि 20 साल से पार्टी के लिए मेहनत कर हाँ, रहे ये हैं, ठीक है। समर्थकों को आज रेवड़ी हाँ। मिल रही है, हमारे भाई को कुछ नहीं मिल अब रहा है आपने यहाँ सही पर। लाइन पकड़ ली। अरे भाई को पद मिलना चाहिए, आज बड़ा संवैधानिक पद मिलना चाहिए। इतना लंबा संघर्ष हो गया, लेकिन सिंधिया समर्थक पैराशूट से कूद कर आए और उनको सब कुछ मिल गया और इन लोगों को कुछ नहीं मिला। तो कार्यकर्ताओं से माफी मांगनी पड़ेगी, राकेश भाई से ही मांगनी पड़ेगी। माफी यात्रा जनता के लिए भी निकालने, हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि तो आप लोग माफी यात्रा निकालिए। जनता के जो आपने बेरोजगार कर दिया उसके लिए माफी मांगी है, महिलाओं के लिए असुरक्षित वातावरण कर दिया उसके लिए माफी मांगी है, जिस तरह से जीडीपी की वजह से पूरी बर्बादी हो रही है, आर्थिक तबाही आ रही है, उसके लिए माफी मांगी है। छोटे छोटे व्यापारी जीएसटी के अंदर पिट गए हैं, उनसे ही माफी मांग लीजिए, तो शायद जमानतें जब्त होने से बच जाएगा मामला। लेकिन अब्बास जी, एक सवाल यह है मेरा आपसे कि यदि इस तरह भारतीय जनता पार्टी, ठीक है जो हुआ वो उस दौर में हुआ जब 28 उपचुनाव थे, लेकिन सवाल ये भी है कि यदि इस तरह भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़कर, आप कह रहे हैं कि माफी मांग लीजिए, माफी अपने कार्यकर्ताओं से ही मांग रही है, अपने सीनियर लीडर से मांग रही है, तो फिर ये भी दिखाई दे रहा है ये तो और बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए किए हों या मध्य प्रदेश की जनता के लिए किए हों, इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार हमारा अधिक पदों के बावजूद परेशान है और भाजपा कार्यकर्ता ये बेरोजगार है, तो आज की तारीख के अंदर ये माफी के काबिल नहीं है, ये माफ करने के काबिल माफी नहीं है। ये स्थिति अब माफी से बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम आश्वस्त हैं, जनता इन्हें कभी माफी नहीं कर सकती। अब वो 2023 में समझ आएगा अब्बास जी, किसको कैसे माफ कर दे, किसको माफ कौन कितना कर रहा है। देखिए हिमाचल में इनको माफ नहीं किया, गुजरात में आपको नहीं किया। जी राकेश, देखिए मनोज जी, मेरे विद्वान साथी जिस तरह से बात करते हैं इस बात को भूल जाते हैं कि अभी कांग्रेस ने जितने चुनाव लड़े उसमें 2023 उम्मीदवार खड़े करे थे, जिसमें से 1025 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। उत्तर प्रदेश में 297 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है, 297 उम्मीदवारों की जमानत हुई। गुजरात में कितने उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है ये अब्बास हफीज साहब को भी पंजाब में। अब मैं एक और बात कहना सर, बोल लेंगे सर आप भी सर जी बोलिए। आप बहुत विद्वान है अब्बास भाई, बहुत विद्वान है, बोल लेने दीजिए हर एक प्रत्याशी की, हम बोल लेने दीजिए। देखिए दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इनने कहा कि माफी यात्रा निकलना चाहिए, तो हाथ जोड़ो यात्रा निकलने वाली है कांग्रेस की। और अभी कुछ दिन पहले ही कमलनाथ जी ने अपने विधायकों से कहा था, हाथ मिलाओ है, मैंने सुनिए बोल लेंगे जी। कमलनाथ जी ने कुछ दिन पहले ही कहा था अपने विधायकों को कि आप जनता के पैर पकड़ो, जनता के पैरों में लेटो। तो भैया ये सब करने की जरूरत आपको, ये सब करने की जरूरत आपको है। और मेरा ये कहना, छिंदवाड़ा मॉडल की बात करती है कांग्रेस पार्टी। अरे सर सुन तो लीजिए, आप क्या यार गजब कर रहे हो आज तो आप, सुन तो लीजिए। छिंदवाड़ा मॉडल की बात करती है मनोज जी कांग्रेस पार्टी। अभी 6 स्थानों पे चुनाव हुआ, 4 स्थानों पे कांग्रेस पार्टी हार गई। जिस मॉडल को लेके जा रहे हो, जिस नेता को लेके जा रहे हो, जिस नेता की बात कर रहे हो, उसके क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी 6 में से 4 स्थान पे हार जाती है। बताइए मुझे कहां है कांग्रेस? हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कहां है? 18 महीने के बाद 28 स्थानों पे चुनाव हुए थे। राहुल ने कहा था 10 दिन में कर्ज माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब, तो हो गया ना, जनता ने साफ कर दिया कांग्रेस पार्टी को। अरे आप चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता को देवतुल्य मानती है, जो हर कार्यकर्ता को देवतुल्य मानती है, इसलिए हम अपने कार्यकर्ता का सम्मान करना जानते हैं।
ये हम वो करिए। अरुण यादव जी को मन से कहना पड़ता है। शॉल श्रीफल लेके पीछे जाइए से उनके तीर घरों पे। पड़ रहा है, सामने से छुरियां पड़ रही हैं, मन से कहना पड़ रहा है भैया अरुण यादव जी को। इतनी पीड़ा है उनकी। लंबी फहरिस्त तो आपके यहाँ भी है अब्बास जी, एक लंबी अरुण यादव जी को कहना पड़ता है, एक लंबी फहरिस्त तो और जो आपके यहाँ तीर भी चला रहे हैं वो अपने ही है, ये कहना पड़ता है उनको। कमलनाथ जी के अजय सिंह जी को कहना पड़ता है कुछ काम दे दीजिए, कुछ काम दे दीजिए, सीनियर नेता हूं मैं, कुछ काम दे दीजिए। हमको सलाह देते हैं, हमारा आकलन करते हैं, वो थर्ड अंपायर भी हमसे कह रहे हैं कि हाँ इस बार आपके यहाँ पर कोई विवाद नहीं दिखता है, पूरा विवाद बीजेपी में दिखता है। खड़ी हो रही है, हर एक थोड़ी चिंता करो, क्यों छोड़कर जयेश के लोग आपके पीछे हर अलग हो गए, छोटा बड़ा ऐसा क्या हो गया? वो हर बार एक ना एक ऐसा पिलर अलग हो जाता है कि आपकी कुर्सी टूट जाती है, जो सपनों की कुर्सी बुनते हो वो टूट जाती है। जी जी, कभी सिंधिया अलग हो जाते हैं, कभी जयेश अलग हो जाती है, और जो सपनों की एक कुर्सी बुनते हैं वो टूट के नीचे गिर जाती है। जनता तो साथ है नहीं। सिंधिया समर्थक भारतीय जनता 297 स्थानों पे उत्तर प्रदेश में जमानत चुके हैं आज की तारीख 1026 स्थानों में पूरे देश में जमानत कार्यकर्ता कर रहा है। अब आप बड़ी बड़ी बातें कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खा रहे हैं। बड़ी जितने कार्यकर्ता भाजपा के सुन रहे हैं इस वक्त, वो अपनी जेबें देखेंगे, अपने हालात देखेंगे। देखिए ये लूट की दुकान आपकी बंद हुई है, आप बेरोजगार हुए। भारतीय जनता पार्टी समाज की सेवा के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो देश को परम वैभव के लिए काम करता है, ले जाने के लिए। ये जेब भरने का काम कांग्रेस के नेता करते हैं। जो शटर गिराया है ना जनता ने आपकी लूट की दुकान का, जो अड्डा बना लिया था आपने बल्लभवन को लूट की दुकान का, वो बंद हुई है। इसलिए बोखलाट में कोई कहता है प्रधानमंत्री को रावण, कोई कहता है प्रधानमंत्री को मार डालो। ये कौन सी भाषा है? ये गांधी जी की भाषा नहीं हो सकती, ये गांधी जी की कांग्रेस नहीं हो सकती। ये मुसोलिनी की कांग्रेस है जो इटली से आई है। पानी पिला ठीक। अब्बास भाई, सवाल ये भी है कि जैसा आप कह रहे हैं 2023 का चुनाव 18 से बहुत अलग होने वाला, क्योंकि यहाँ मुद्दे भी होंगे और तमाम तरह की चीजें भी होंगे, और भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है। यदि ये तस्वीरें सामने आ रही है तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सक्रियता भी उसकी तरफ इशारा करती है। पर ये इस तरह से यदि कांग्रेस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को जोड़ते रहेंगे, जिनको लेकर आपको कहीं लगता है कि सॉफ्ट कॉर्नर है, तो आपका कॉर्नर और मजबूत करना पड़ेगा। देखिए हमारा कॉर्नर बहुत मजबूत है, जनता का आशीर्वाद है, कार्यकर्ता का साथ है और माननीय कमलनाथ जी का नेतृत्व है। आज की तारीख के अंदर हमें यहाँ पर किसी की भी हमने न अपेक्षा करी है, ना हमसे कोई सवाल हमारा कार्यकर्ता कर रहा है। आज जितने भी मजबूर होकर, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से मजबूर होकर शायद मंच के ऊपर आ भी जाएं, लेकिन दिल जुड़े नहीं हैं आज की तारीख में। जिनके पुत्र को पार्टी छोड़ने को मजबूर कर दिया, जिनके विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, सिद्धार्थ मलैया को जिस तरह से अपमानित किया गया, एक पिता बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्या मजबूरी है? जवाब दो। 28 तुम्हारे विधायक छोड़ के चले जाते हैं, क्या मजबूरी रहती है? इस पे विचार करो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है भैया, इसका जवाब दे दो मुझे, भाषा को ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपकी भाषा 18-19 विधायक भाजपा के राष्ट्रपति उम्मीदवार को वोट देते, वोट दे देते हैं। जनता को विचार कर रहे हो, थोड़ा बहुत नहीं सकते आप, इस पे विचार कर रहे हो आप, थोड़ा बहुत डरा डरा के चुप विचार कर रहे हो कि नहीं? मुझे डर किसका है? डरा नहीं कमलनाथ जी का डर है क्या? वो नकुलनाथ के अलावा किसी की बात नहीं करते, या दिग्विजय सिंह का डर है जो प्रियव्रत सिंह के अलावा किसी की बात नहीं करते? पुत्र मोह में डूबी हुई कांग्रेस पार्टी दूसरों को ज्ञान बांट रही है। वहां दिल्ली में बैठी हुई सोनिया गांधी को राहुल और प्रियंका के अलावा कोई नजर नहीं आता। चलिए, यहाँ मध्य प्रदेश में ये स्थिति मुझे लग रहा है 2023 का चुनाव बहुत अलग बात होगा। ही नहीं करने देंगे तो जनता तक बात किसी की भी नहीं पहुंचेगी, झूठी बात ही पहुंच। ये बात तो आप भी समझा करो ना, जब आप बीच में बोलते हैं, मेरे समय में बोलते हैं। चलिए सर, मैं झूठ नहीं बोलता आपकी तरह, इसमें थोड़ा सा झूठ नहीं बोलता नंबर बढ़ाने के लिए, संयम रखना चाहिए। नंबर बढ़े होंगे, मैं तो बार बार कह चलिए आप दोनों मुझे आप दोनों ऐसे ही मुस्कुराते रहिए सर। क्या है, चुनाव है अब आने वाले 2023, बहुत लंबा समय नहीं है। दोनों अपनी अपनी तरह से काम करते रहेंगे। आज करते आए हैं, बहुत पहले से चर्चा भी में हिस्सा लेते हैं, पार्टी का हर काम किया, उसके बाद भी हम तो कहते हैं कि राकेश जी को नजरअंदाज क्यों किया जाए? राकेश जी को देना चाहिए, दूसरों को नहीं। सिंधिया समर्थकों को रेवड़ी बटे। चलिए, और हमारे राकेश भाई मुझे लग रहा है पार्टी इस तरह भी विचार करेगी, बाकी चीजें ठीक हो रही। तो आप दोनों का बहुत धन्यवाद राकेश जी और अब्बास जी। लेकिन मध्य प्रदेश में एक अलग तस्वीर दिखाई दे रही है 2023 चुनाव से पहले, यानी भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीर है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त भी एक बैठक बड़ी महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, जिसमें इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा है। क्या गुजरात के मॉडल पर आगे बढ़ा जाए, या जिस तरह जो कमजोर सीटें हैं उस पर कैसे काम किया जाए? कहा तो ये भी जा रहा है कि जयंत मलैया का जो मसला दिखाई दे रहा है दमोह का, ये भी पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा था।
तो इसके बाद क्या कुछ और भी दिखाई देगा? और यदि ऐसा होगा तो फिर कांग्रेस को भी मौका मिलेगा बोलने का और ये बहस गर्म होती रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।